हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउंसलिंग वाला। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका जेईई मेंस 2025 का। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका एनटीए रिलीज करेगा आपका रजिस्ट्रेशन का, उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगा दीजिए जिसके कारण से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में आराम से बातें कर लेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा इस बार आपका जेईई मेंस 2025 का। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जोसा प्लस आपका सीसैप काउंसलिंग तक जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका रिजल्ट तक आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा काउंसलिंग वाला की तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आपका जेईई मेंस का आएगा सबसे पहले आपको इसी पे दिया जाएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इस बार जेईई मेंस 2025 में। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटो का। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वीक के अंदर में ही आप जाकर एक फोटो शॉप में जाकर आप एक फोटो क्लिक करवा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको उसी टाइम में ये फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। ठीक है, वहीं आप हम लोग सेकंड में बात कर लेते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर का। आपको वैसा सिग्नेचर करना है, नॉर्मल सिग्नेचर, क्योंकि आपका काउंसलिंग के टाइम में भी आपको सेम सिग्नेचर आपको मैच होना चाहिए। तो ध्यान से आप सिग्नेचर को कीजिएगा। वहीं तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा बच्चे को जो ओबीसी एनसीएल होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे और एसटी एससी कैटेगरी से होंगे। तो जो अभी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है इस ईयर का, आप वो उसको भी लगा सकते हैं, या साथ में आपको एनटीए डिक्लेरेशन फॉर्म देगी, आप उसको फिल करके आप उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपका काउंसलिंग के टाइम में अगले साल आपका 1 अप्रैल के बाद का 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। तो अभी आप डिक्लेरेशन फॉर्म को लगा दीजिए, जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम में आप सर्टिफिकेट को लगाइएगा। ठीक है, वहीं हम लोग चौथे नंबर की बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट का। तो जो बच्चे ड्रॉपर होंगे उनको तो क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, बट जो वैसे भी बच्चे होंगे जो इस साल क्लास 12th के साथ साथ जेईई मेंस का एग्जाम भी लिखेंगे, तो उन बच्चों को क्लास 12th की मार्कशीट नहीं लगानी है। वहीं 5वें नंबर की बात कर लेते हैं वैलिडिटी आईडी प्रूफ। इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये आपको बात बता ही दी है। 6ठे नंबर में आपको क्लास 10th और क्लास 12th का आपको मार्कशीट लगेगा। 7वें नंबर की बात कर लें तो आपको इनकम डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स देना पड़ेगा। ये इसलिए चाहिए, जब आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे काउंसलिंग के टाइम में, तो अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से कम है तो आपको एनआईटीज और आईआईटीज में आपको फी रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि आपको ट्यूशन फीस 0 लगने वाले हैं। ठीक है, वहीं आपका अगर 1 लाख से लेके आपका 5 लाख के बीच में आपका फैमिली इनकम है तो आपको 1/3 आपको पेमेंट करना पड़ेगा आपका ट्यूशन फी में से। तो बहुत ध्यान से आप इनकम सर्टिफिकेट आप अपना पेरेंट्स का लगाइएगा। तो आपको टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल में आपको ऐड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है जेईई मेंस 2025 से रिलेटेड आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया जाएगा।